डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। इस वीडियो में हम अमित शाह के बयान का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, इसमें जुड़ी पिछली घटनाओं की जांच करेंगे और इसके निहितार्थ पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। शनिवार को झांसी में एक चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा, कांग्रेस की वोट बैंक की लालसा इस हद तक बढ़ गई है कि उनके एक नेता मणिशंकर अय्यर ने हमसे पीओके के बारे में बात न करने के लिए कहा है। वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम और हमें पीओके पर अपने अधिकारों की मांग नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह नरेंद्र मोदी सरकार है और हम परमाणु बमों से नहीं डरते। पीओके भारत का है और हम इसे वापस लेंगे। अमित शाह के बयान में कांग्रेस के नरम रुख और पाकिस्तान के प्रति उसके कथित झुकाव की आलोचना की गई। उन्होंने भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद का इतिहास विभाजन के समय तक जाता है। पहले और दूसरे भारत पाकिस्तान युद्धों के बाद कश्मीर का हिस्सा भारत के अधीन रहा है, जिसे जम्मू और कश्मीर के रूप में माना जाता है, जबकि एक हिस्सा पाकिस्तान के अधीन रहा है, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के रूप में जाना जाता है। पीओके पर भारत का दावा है कि और यह लंबे समय से एक विवादित क्षेत्र रहा है। अतीत में भारतीय राजनेताओं ने पीओके को पुनः प्राप्त करने की बात की, लेकिन ऐसा कोई सैन्य प्रयास नहीं हुआ। ऐसे में अमित शाह के बयान की आलोचना शहरी नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करने में विफलता के लिए उनकी सरकार की आलोचना के रूप में की गई। कुछ आलोचकों ने तर्क दिया है कि परमाणु बमों के खतरे को कम करके आंकना लापरवाही है और शाह का बयान गैर जिम्मेदार है। हालांकि शाह के समर्थकों ने परमाणु ब्लैकमेल के सामने भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए उनकी निडरता की सराहना की। उनका तर्क है कि पीओके पर भारत के दावे मजबूती से आगे बढ़ाना आवश्यक है और पाकिस्तान को सिर्फ बातों से यह नहीं मानना चाहिए कि वह परमाणु बमों का उपयोग करे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने भारत पाकिस्तान संबंधों की जटिलता और परमाणु हथियारों के खतरे को उजागर किया है। उनके बयान ने परमाणु ब्लैकमेल के सामने भारत की संप्रभुता की रक्षा करने की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध विभाजन के समय से ही तनावपूर्ण रहे। कश्मीर विवाद दोनों देशों के बीच एक प्रमुख विवाद का विषय रहा है, जिसके कारण 3 युद्ध हुए। अन्य मुद्दे जैसे आतंकवाद और व्यापार ने भी संबंधों को प्रभावित किया। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जबकि पाकिस्तान ने 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु हथियारों के कब्जे ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया और परमाणु युद्ध के जोखिम को बढ़ा दिया। तो इस तरह हमने जाना कि अमित शाह का बयान भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद की जटिलता और भारत की संप्रभुता की रक्षा करने की चुनौतियों को उजागर करता है, जबकि शाह का रुख आक्रामक लग सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत ने अतीत में पीओके को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई सैन्य प्रयास नहीं किया। आगे बढ़ते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि शाह की सरकार पीओके को पुनः प्राप्त करने के अपने दावों को कैसे आगे बढ़ाए। कूटनीति, दबाव और सैन्य कार्यवाही सभी संभावित विकल्प हैं, लेकिन प्रत्येक तरीका अपने स्वयं के जोखिम और परिणाम रखता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना है। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और उसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।